उधर अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच पूरी दुनिया में तेल और गैस के हालात पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मौजूदा हालात को इतिहास का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट होने का दावा किया। आईईए ने अपनी रिपोर्ट में युद्ध की वजह से दुनिया में तेल का और बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका भी जताई और इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में तेल और गैस के कई ठिकाने तबाह होने का दावा कर दिया। आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में 40 से ज्यादा तेल और गैस के ठिकाने तबाह हो गए। उसकी वजह से आने वाले समय में पूरी दुनिया को तेल के बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आईईए ने दावा किया कि हालात सामान्य होने में काफी लंबा समय लग सकता है। आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त युद्ध की वजह से दुनिया को रोजाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की कमी से जूझना पड़ रहा है और आईईए ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा हालात की तुलना 1970 के दशक में आए 2 बड़े तेल संकटों से कर दी। साल 1973 और साल 1979 में आए 2 बड़े तेल संकट के दौरान पूरी दुनिया में रोजाना 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा था और मौजूदा हालात में भी पूरी दुनिया रोजाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की कमी का सामना कर रही है। यानी युद्ध की वजह से पैदा हुए मौजूदा हालात साल 1970 के दशक में आए तेल संकट से ज्यादा गंभीर बताए गए। इसकी वजह से इसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया गया। रिपोर्ट में तेल कीमतें बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई और आर्थिक संकट के हालात बनने की भी आशंका जताई गई। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के ने कारोबार करने के लिए एक नया मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर लॉन्च किया। दोनों देशों ने मिलकर कारोबार के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। यह रास्ता सऊदी अरब के दमाम और यूएई के शारजाह के बीच बनाया गया। इस नए मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर से दोनों देशों के बीच जमीन और समंदर दोनों के रास्ते कारोबार आसानी से हो सकेगा, ऐसा माना जा रहा है। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो ईरान की आईआरजीसी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। इस समुद्री गलियारे से तेल और गैस से भरे जहाज एशिया और यूरोप के देशों तक पहुंचते हैं। तो इसी समुद्री गलियारे पर ईरान की आईआरजीसी ने पहरा बैठा दिया। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान ने हमले तक किए। अमेरिका और इजरायल ने इस समुद्री गलियारे को खुलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जरूर की। वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम तक गिरा दिए, लेकिन इसके बाद भी समंदर का रास्ता बंद रहा। इसकी वजह से एशिया और यूरोप के देशों में तेल और गैस की कमी हो गई। इससे खाड़ी देशों के सामने भी कारोबार का संकट खड़ा हो गया। इसी संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब ने मिलकर एक दूसरे के साथ कारोबार करने के लिए एक नया मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर लॉन्च किया। ये नया रास्ता यूएई के शारजाह और सऊदी अरब के दमाम के बीच बनाया गया। शारजाह फारस की खाड़ी के किनारे है, ठीक इसी तरह सऊदी अरब का दमाम भी फारस की खाड़ी के किनारे है। इन्हीं दोनों शहरों के बीच सऊदी अरब और यूएई ने नया मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर शुरू किया। यूएई के शारजाह और सऊदी अरब के दमाम के बीच सड़क और समंदर दोनों के रास्ते आसानी से कारोबार किया जा सकेगा। तो जमीन के रास्ते शारजाह से दमाम पहुंचने के लिए करीब 900 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि समुद्री मार्ग से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 587 किलोमीटर है। इसका मतलब यह कि जंग के बीच सऊदी अरब और यूएई ने कारोबार करने के लिए नया रास्ता तैयार कर लिया। लेकिन यह नया रास्ता सिर्फ सऊदी अरब और यूएई के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि इस रास्ते के जरिए एशिया और यूरोप तक कारोबार किया जा सकता है, क्योंकि शारजाह से माल सीधे बड़े बड़े ट्रकों में भरकर यूएई के खोरफक्कन बंदरगाह पहुंचेगा। खोरफक्कन ओमान की खाड़ी के किनारे है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए सड़क के रास्ते शारजाह से इसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि फारस की खाड़ी से आने वाले जहाजों को खाड़ी देशों में जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ओमान की खाड़ी में पहुंच जाएंगे रास्ते के जरिए। इसी तरह अगर एशिया यूरोप से जहाज सीधे यूएई के खोरफक्कन पहुंचेंगे, फिर वहां से सड़क के रास्ते से सामान शारजाह और फिर फारस की खाड़ी से होते हुए सामान आगे के देशों में आसानी से पहुंच जाएगा। मतलब जंग के बीच सऊदी अरब और यूएई ने कारोबार बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला और जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में ये नया रास्ता खाड़ी देशों के लिए बहुत अहम साबित होगा। उधर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन ने ईरान के हमलों से बचने के लिए एक नई रणनीति अपना ली। दावा किया गया कि एब्राहम लिंकन आउट ऑफ रेंज की रणनीति पर चल रहा है, यानी वो हिंद महासागर में ऐसी जगह पर तैनात हो गया जहां से वो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में न आ सके।
और दावा किया गया कि इसी वजह से अमेरिका का युद्धपोत एब्राहम लिंकन ईरान के हमलों से बचा हुआ है। एब्राहम लिंकन ईरान के तट से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। दावा किया गया यह दूरी ही युद्धपोत को ईरान के हमलों से बचाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन को अमेरिका के युद्धपोत तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, वो ज्यादा देर तक हवा में रहता है। दावा किया गया इसकी वजह से रेडार सिस्टम को ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए वक्त मिल जाता है, जिससे एब्राहम लिंकन की सुरक्षा करना आसान हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका के युद्धपोत की सुरक्षा के लिए उसके आसपास कुछ जहाज भी चलते हैं। इन जहाज़ों में कई घातक हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका के युद्धपोत की तरफ बढ़ते खतरे को देखते ही तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उसे मार गिराते हैं। यानी अमेरिका का युद्धपोत कई लेयर की सुरक्षा से घिरा हुआ है और दुश्मन के लिए इसको भेदना बेहद मुश्किल है। दावा किया गया कि युद्धपोत को ईरान से दूर ले जाना अमेरिका की एक सोची समझी चाल है, ताकि वो ईरान के हमलों से अपने युद्धपोत को बचा सके और वक्त आने पर ईरान पर हमले कर सके। अमेरिका का युद्धपोत एब्राहम लिंकन एक एयरबेस की तरह है। उसकी ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी लंबाई 3 फुटबॉल मैदानों जितनी है। करीब 90 लड़ाकू विमान, कई जंगी हेलीकॉप्टर इस पर तैनात हैं। इधर ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड आर फोर्ड USS जेरल्ड आर फोर्ड लाल सागर से हटाना पड़ेगा। इस युद्धपोत में कुछ दिन पहले भीषण आग लग गई थी। उस आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा लग गए थे। दावा किया गया कि आग की वजह से उस युद्धपोत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और इसीलिए उस युद्धपोत को लाल सागर से हटाने का फैसला लिया गया ताकि उसकी मरम्मत करवाई जा सके। दावा किया गया कि USS जेरल्ड आर फोर्ड को यूरोप के देश ग्रीस के क्रीट आइलैंड ले जाया जाएगा। वहां अमेरिकी नौसेना का बेस है और दावा किया गया कि उसी बेस पर युद्धपोत की एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत की जाएगी। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा, दोबारा इसकी तैनाती लाल सागर में हो पाएगी या नहीं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। अमेरिका के युद्धपोत पर 12 मार्च को आग लग गई थी, उसमें 600 से ज्यादा बिस्तर जल गए थे। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि सैनिकों को फर्श पर सोना पड़ रहा था और दावा किया गया कि सैनिकों की परेशानी को देखते हुए ही एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत करवाने का फैसला लिया गया। USS जेरल्ड आर फोर्ड पिछले साल अक्टूबर महीने से लाल सागर में तैनात था। इस युद्धपोत पर करीब 5000 सैनिक तैनात किए गए थे।